Hello class, welcome back. So today we will going to start from question number 9th. In previous video we have done questions up to 8th exercise 3C. Now question number 9th is a bus can cover a distance of 62.5 kilometer in 1 hour. आपको क्या निकालना? How much distance can it cover in 18 hours? बहुत easy है. Distance covered by bus in 1 hour आपको given है. आपको क्या निकालना है? Distance covered by bus in 18 hours. आप कैसे निकालोगे? Simply multiply. Now see. क्वेश्चन नंबर 9th आपको गिवन किया था डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 hour दैट इज 62.5 किलोमीटर. क्लियर? आपको क्या निकालना? डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 18 आवर्स. वो आप कैसे निकालोगे? सिंपली मल्टीप्लाई 62.5 इंटू 18. जैसे आप होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो सिमिलरली आप क्या करोगे? डेसिमल्स को भी मल्टीप्लाई दैट इज 625 इंटू 18. जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या बन रहा है? that is 5 to 11, that is 11,250 kilometer. Now see, first decimal contain single decimal place, so product must contain single decimal place. So answer आपका क्या आएगा? that is 1125 किलोमीटर. क्लियर? इजी है. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th ही सेम है क्वेश्चन नंबर 9th, सो प्लीज इसको आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज अ बैग ऑफ व्हीट वेट 97.8 kg. क्लियर? आपको क्या निकालना? हाउ मच व्हीट इज कंटेन्ड इन 500 सच बैग्स. आपको क्वेश्चन में गिवन किया वेट ऑफ व्हीट बैग मींस एक व्हीट का वेट कितना? 97.8 kg. और आपको क्या निकालना? वेट ऑफ 500 व्हीट बैग्स. आप कैसे निकालोगे? सिंपली मल्टीप्लाई. नो से क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या गिवन था? इसमें वेट ऑफ wheat bag that is 97.8 kg. और आपको क्या निकालना है? वेट ऑफ 500 wheat bags. वो आप कैसे निकालोगे? सिंपली मल्टीप्लाई दैट इज 97.8 इंटू 500. क्लियर? नो, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ये देखिए अगर मैं डेसिमल को रिमूव करता हूँ, जब मैंने डेसिमल को रिमूव किया डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 10 के साथ, बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल डेसिमल प्लेस. नाउ जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट 978 इंटू 50. क्लियर? नाउ सी 978 इंटू 50. जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज 4890 kg इज द वेट ऑफ 500 wheat bags. क्लियर? बहुत इजी है. आपको गिवन क्या था? वेट ऑफ सिंगल व्हीट बैग दैट इज 97.8 kg. और आपको क्या निकालना था? वेट ऑफ 500 व्हीट बैग्स. वो आप कैसे निकालोगे? सिंपली मल्टीप्लाई. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर ईच वेइंग 48.450 kg. मींस एक बैग का वेट आपको गिवन है 48.450 kg. आपको क्या निकालना है? 16 बैग्स का वेट. अगेन आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई. क्वेश्चन नंबर 12 आपको गिवन क्या था? ऑफ वन शुगर बैग दैट इज 48.45 kg. आपको क्या निकालना? वेट ऑफ 16 शुगर बैग्स. वो आप कैसे निकालोगे? सिंपली मल्टीप्लाई दैट विल बिकम 48.450 इंटू 16. नाउ देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 48450 इंटू 16 दैट इज
जब ऐड करोगे आपके पास क्या बन रहा है, 0 0, दैट इज 775200. Now see, first decimal contain three decimal places, so product must contain three decimal places. So आपके पास आंसर अब क्या आ रहा है, दैट इज 775.2 kg. इजी है. आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, वेट ऑफ सिंगल शुगर बैग दैट इज 48.450 kg. आपको क्या निकालना था, वेट ऑफ 16 शुगर बैग्स. वो आप कैसे निकालोगे, सिंपली मल्टीप्लाई. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 12, सो प्लीज इसको आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14. अ बोतल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम. आपको क्या निकालना, हाउ मेनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बोटल्स. अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क के लिए ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन क्या, अ बोटल कंटेन्स जैम दैट इज 925 ग्राम्स. क्लियर. अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा था, हाउ मेनी केजी ऑफ जैम, मीन्स आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट. नाउ ग्राम्स को आप केजी में कन्वर्ट कैसे करोगे, दैट इज डिवाइडिंग बाय 1000, दैट विल बिकम 925 डिवाइड बाय 1000 केजी. अब आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 1000 के साथ, मीन्स देयर विल बी थ्री डेसिमल प्लेसेस, दैट इज 0.925 केजी. क्लियर. इसके बाद आपको क्या निकालना था, दिस इज द वेट ऑफ जैम दैट सिंगल बोतल कंटेन्स. आपको क्या निकालना, हाउ मेनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बोटल्स, मीन्स आपको अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. नो, 25 बोटल्स contain jam that will be 0.925 into 25. क्लियर. आंसर विल बी इन केजी. अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, 925 इंटू 25, दैट इज 23,125 केजी. अब देखिए आपका डेसिमल कहाँ पे लगेगा. नाउ फर्स्ट डेसिमल कंटेन थ्री डेसिमल प्लेसेस, so product must contain three decimal places, so this is the answer. क्लियर. क्वेश्चंस बहुत इजी, आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल सेम है एज क्वेश्चन नंबर 14, सो प्लीज इसको आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट दिस मच. आपको क्या निकालना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस. नो, आपको कॉस्ट क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस दैट इज 56.80. आपको क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस. आप कैसे निकालोगे, सिंपली मल्टीप्लाई. नाउ 15 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या गिवन था, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस दैट इज रुपीज 56.80. एंड आपको क्या निकालना है इसमें, कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस. वो आप कैसे निकालोगे, सिंपली मल्टीप्लाई, दैट इज 56.80 इंटू 16.25. क्लियर. अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर क्या रहे. अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5680 इंटू 1625,
that is 0.865। जब आप सबको ऐड करोगे आपके पास क्या बन रहा है, दैट इज 9230000। now this is the price of the 16.25 kg of rice। अब देखिए इसमें डेसिमल कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट डेसिमल कंटेन 2 decimal places and second decimal also contain 2 decimal places। 2 plus 2 that is 4, so product must contain 4 decimal places। so आपके पास आंसर अब क्या आ रहा है, दैट इज 923 रुपीस। क्लियर, इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17th is 1 meter of cloth cost this much. What is the cost of 18.5 meter of this cloth? क्लियर। अब आपको क्या गिवना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, और आपको क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर ऑफ क्लोथ। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नाउ से। आपको गिवन क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ दैट इज 108.50 रुपीस। आपको क्या निकालना है इसमें, कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर ऑफ क्लोथ। वो आप कैसे निकालोगे, सिंपली मल्टीप्लाई, दैट इज 108.50 इंटू 18.5। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 10850 इंटू 185। जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास क्या आ रहा है, 0527002, दैट इज 2007250। अब देखिए आपका डेसिमल कहाँ पे लगेगा, ये देखिए फर्स्ट डेसिमल कंटेन 2 डेसिमल प्लेसेस एंड सेकंड डेसिमल कंटेन 1 डेसिमल प्लेस। 2 + 1 3, सो प्रोडक्ट मस्ट कंटेन 3 डेसिमल प्लेसेस। सो आंसर इज 2007.25 rupees। So this is the cost of 18.5 meter of the cloth। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18th। क्वेश्चन नंबर 18th is a car can cover a distance of 8.6 kilometer on 1 liter of petrol। क्लियर, मीन्स आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल दैट इज 8.6 किलोमीटर। इसके बाद देखिए आपको क्या निकालना, हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। मीन्स आपको क्या निकालना, डिस्टेंस कवर्ड बाय 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्लियर, मीन्स आप कैसे निकालोगे, सिंपली मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 18 था, आपको गिवन किया था डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल दैट इज 8.6 किलोमीटर, और आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। वो आप कैसे निकालोगे, सिंपली मल्टीप्लाई, दैट इज 8.6 इंटू 36.5। ना जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास देखिए आंसर क्या रहा है, 365 इंटू 86। that is 31390। now see first decimal contains single decimal place and second decimal also contain single decimal place, so product must contain 2 decimal places, that is 1 plus 1 that is 2, so answer is 3.313.90
किलोमीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल सेम है, सो प्लीज उसको आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके पास कौन से हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 13th, क्वेश्चन नंबर 15th एंड क्वेश्चन नंबर 19th आर फॉर होमवर्क। ओके क्लास, थैंक यू।